हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है आपको कि आपको एक डाटा बना के दिया है जो पेशेंट एडमिटेड होंगे हॉस्पिटल में एक ईयर में, एक साल में कितने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और किस एज ग्रुप के। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है, डाटा बना के दिया है और आपको उस डाटा क्या निकालना है, मोड और मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में मीन निकालेंगे एंड देन मोड निकालेंगे इस डाटा का। जैसे कि एक्सरसाइज 13.1 में आपने मीन ही निकालना सीखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस रो वाले डाटा को कॉलम वाइज बना लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एज इन ईयर का, एज इन ईयर। सेकेंड कॉलम हम बनाएंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट। अब एक बार अगर हम, चलो पहले डाटा बना लेते हैं। चलो मैं फटाफट नंबर लिखता हूँ, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। अब इनके सामने मैं इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लूँगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14 एंड लास्ट क्या है, 5। अगर मैं मीन का फॉर्मूला लिखूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप देखो मीन का फार्मूला होता क्या है। तो मीन बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका मीन का फार्मूला होता है। अब आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपको मीन निकालने के लिए किन किन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको, एंड देन एफ आई तो आपको दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम हम बना लेंगे एक्स आई का, जो हमें निकालना है, एंड नेक्स्ट बना लेंगे एफ आई एक्स आई का। अब ये दो वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ेंगी निकालने के लिए। जैसे ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हम इनका सम कर देंगे, तो हमें जो फॉर्मूला वैल्यूज रखनी है वो मिल जाएंगी। निकालेंगे कैसे वो देखो। एक्स आई से हम निकालने का जानते हैं, एक्स आई का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ए और बी क्या होते हैं यहाँ पर, जो आपको क्लास इंटरवल की वैल्यू से पहली वैल्यू ए दूसरी वैल्यू बी, दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 + 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 10। नेक्स्ट सेम इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट 30, 40, 50 एंड 60। तो इस तरीके से आप सारी एक्स आई की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, तो आपको करना क्या है, जो एक्स आई की वैल्यू आई है और जो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ आई एक्स आई में रखते चलेंगे। 6 × 60 करूँगा, 10 करूँगा तो आपका आंसर आएगा 60। नेक्स्ट आ जाएगा 2, 2, 0। नेक्स्ट आपका आएगा 6, 3, 0। नेक्स्ट आपका आएगा 9, 2, 0। नेक्स्ट आपका आएगा 700। नेक्स्ट आपका आएगा 300। तो हमारे पास अब एफ आई एक्स आई की वैल्यूज भी निकल कर आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है इनका सम कर लेते हैं एक बार। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या जाएगा, 80। और हम जब एफ आई एक्स आई का सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन सम ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा आ जाएगा 2830। अब हमारे पास सम ऑफ एफ आई एक्स आई आ चुका है, सम ऑफ एफ आई आ चुका है। फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा मीन भी आ जाएगा। ऊपर रखेंगे 2830, नीचे आ जाएगा 80, 0 से 0 कट करेंगे, 8 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो हमारा मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35.37। चलो, अब ऐसे तो हमने देखो मीन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा का मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मोड निकालने किन किन वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी। फिर हम ये देखेंगे वो वैल्यूज़ कैसे निकल जाएंगी, उन वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो पहले मोड का फॉर्मूला देखते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है मोड बराबर एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब हमें जैसे मोड का फॉर्मूला पता चल गया, अब हम जो वैल्यूज हमें मोड फॉर्मूले में चाहिए वो कैसे निकालेंगे वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे F1 निकालने पर। जैसे ही आप F1 निकाल लोगे और F1 की मदद से आप सारी वैल्यूज मोड में आराम से निकाल सकते हो। तो करना क्या है, जो F1 होगा, जो F क्या फ्रीक्वेंसी है, तो F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। और सारी फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलेंगी, F वाली कॉलम से मिलेगा आपको। तो बस किसको F1 मानना है, किसको F0 मानना है, किसको F2 मानना है वो आप देखो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानेंगे, F1। जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या मान लेंगे, F1। उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेंगे, F0। F1 की जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का जाएगी F2। तो इस तरीके से आप F1, F2, F0 की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब क्या रह गया, एक L रह गया और H रह गया। देखो F1 के आप क्लास इंटरवल में आ जाओ, जो F1 वाला है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल में आ जाओ। वहाँ से जो छोटी वैल्यू वो क्या जाएगा आपके लिए L।
35 की वैल्यू क्या है, एल आपकी। अब एच क्या निकलता है, दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो आप किसी का भी डिफरेंस ले लो, चलो इसी का ले लेते हैं। 45 माइनस 35 करोगे तो आपका डिफरेंस क्या जाएगा, 10। तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 10। मैं एक बार सारी वैल्यूज़ को लिख देता हूँ आपके लिए। F1 की वैल्यू 23, F0 की वैल्यू 21, F2 की वैल्यू 14। नेक्स्ट लिखता हूँ एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 35 एंड एच की वैल्यू 10। अब सारी वैल्यूज़ को मोड के फार्मूले एज इट इज पुट कर देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, मोड बराबर एल की वैल्यू क्या, 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या है F1, तो F1 की वैल्यू क्या है 23 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 21 माइनस 14 इंटू 10। अब बस इनको मल्टीप्लाई को पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, मोड बराबर 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35। मैंने क्या किया है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 46 आ गया, और माइनस माइनस प्लस करके इन दो नंबरों को ऐड करके ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 10। मोड बराबर 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई 10। तो मोड बराबर 35 प्लस 20 अपॉन 11 से इसको डिवाइड लगा लो, तो 35 प्लस 1.81 आपका आंसर आएगा। आप इसको इसमें ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 36.81। ये आपका क्या निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन में मीन निकाला है और किस तरीके से इस क्वेश्चन का मोड निकाला है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।